in an AC circuit with all components with all components connected in series connected in series, the electromotive force and the current are given by E is equal to 200 sin 314t plus pi by 6 volt and I is equal to 5 sin 314t ampere. First part, peak value of electromotive force and current. Or second part, the frequency of AC source. Third part, the phase difference between E and I. Fourth part, impedance of this circuit. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। चलिए, हाँ देखिए, कह रहे कि इन एन एसी सर्किट विद ऑल कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द करंट आर गिवन बाय। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आंसर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्वेशन दिया इन्होंने 200 sin 314t plus pi by 6। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। करंट इक्वेशन क्या दिया है, I is equal to 5 sin 314t दिया है ना, ठीक है। तो ये चीज दे रखा है इन्होंने। अब इसकी हेल्प से आपको क्या बताना है। पहला पार्ट है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट। फर्स्ट पार्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब E0 निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट कहने की फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कहने के फेज डिफरेंस फाई निकालना, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट करें इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड करना Z। इतना चीज आपको निकालना, ठीक है। और केवल आपको क्या दिया गया है, इक्वेशन फॉर एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। एसी वोल्टेज एसी करंट के लिए इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए एसी वोल्टेज को क्या करेंगे, एसी वोल्टेज इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एसी वोल्टेज इक्वेशन क्या बनी है, E is equal to 200 sin 314t plus pi by 6 ये दिया है ना, ठीक है। इसको किससे कंपेयर करना होगा, E is equal to E0 sin omega t plus pi। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज इक्वेशन ना, ठीक है। एसी वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये ना, इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करिए। तो देखिए यहाँ पर जो साइन का कोफिशिएंट है, इसमें जो साइन कोफिशिएंट क्या बता रहा है, पीक वोल्टेज को बता रहा है ना। तो इसलिए इसमें जो साइन का कोफिशिएंट होगा वो भी पीक वोल्टेज होगा। तो इसमें साइन का कोफिशिएंट 200 है, इसमें साइन का कोफिशिएंट E0। तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगी, मतलब E0 क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा आपका 200 वोल्ट ना, ठीक है। तो ये आपका पीक वोल्टेज हो गया, ठीक है, जो कि पूछा गया पहले पार्ट में। अब उसके बाद देखिए और क्या मिलेगा आपको, देखिए ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी की वैल्यू जो है 314 टी है ना। तो टी से टी कट जाएगा तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा 314 रेडियन सेकंड माइनस 1, रेडियन सेकंड माइनस 1 ना, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होता है 2 पाई f, ये ना। तो
314 यहाँ से एफ इक्वल हो जाएगा 314 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो हो जाएगा 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, है ना, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू 314 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 314। तो 314 से 314 कट जाएगा तो 100/2 बचेगा। 100/2 क्या होगा 50 हर्ट्ज। इस टाइप से आपका फ्रीक्वेंसी आप एसी वोल्टेज मिल गया, जो कि सेकंड पार्ट में पूछा गया है, ठीक है। अब करंट इक्वेशन कंपेयर करते हैं। तो करंट इक्वेशन क्या बताइए? करंट इक्वेशन आपका जो है आई स्क्वायर टू कितना है 500 sin 314t ना। अब करंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसी करंट के लिए करंट इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ करंट एसी करंट इक्वेशन ना। तो आई स्क्वायर क्या होता है I0 sin ओमेगा टी। अब इसको कंपेयर करिए तो देखिए साइन का कोफिशिएंट I0 है, तो यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट I0 होगा, माने I0 आपका 5 एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा टी की वैल्यू कितना है? ओमेगा टी की वैल्यू है 314 टी, टी से टी कट गया, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 314। यहाँ से आपने अभी देखा था 5 स्क्वायर क्या आया था 50 आ जाएगा ना, आपका रेडियन सेकंड मान। चलिए, तो कंपेरिजन सीखने वैल्यू आपको मिल गई है। आप जो कह रहे हैं उसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो कुछ तो आपको जैसे पहला पार्ट आपका आ गया, पीक करंट कह रहे हैं वो मिल गया आपको, पीक करंट है या पीक करंट है। पीक वोल्टेज कह रहे हैं तो देखिए पीक वोल्टेज भी आपको मिल गई, ये ना। फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी मिल गई है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दो का सोल्यूशन मिल गया, पहले और दूसरे पार्ट का सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आ जाइए, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आ जाइए। तो थर्ड पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है बताइए? एक का करंट का फेज कितना है? करंट का फेज जो है आपका कितना है 314, और जबकि वोल्टेज का फेज कितना है 314 t + 5/6, है ना, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा डेल्टा फाई इक्वल हो जाएगा फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट ना। तो फेज ऑफ वोल्टेज कितना है 314 t + 5/6 ना, और फेज ऑफ करंट कितना है 314 t। ये कट जाएगा, साइन के साथ जो एंगल होता है फेज को बताता है, तो ये आपका फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट आ गया। अब इम्पीडेंस बताना है, फोर्थ पार्ट। इम्पीडेंस क्या होता है बताओ? Z = E0/I0 ना, ठीक है। वोल्टेज टू करंट क्या बताएगा? रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट क्या बताएगा? इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 200/50। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ये वैल्यू हो जाएगी आपके 0 कट गए, 4 हो गया, तो 4 ओम हो जाएगा आंसर। क्या दे रहे हैं आंसर? जीरो आंसर देखो कितना दे रहे हैं इम्पीडेंस कितना? हाँ 40 की 4 40 आ रहा है, 2000 तो नहीं है, नहीं अच्छा 5 है सर, ठीक है सही। करंट आपके 5 एम्पीयर है ना, करंट कितना बताओ 5 एम्पीयर है, तो डिवाइड बाय 40 है, ठीक। चलिए काट राइट।